हेलो, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीख में। तो चलिए आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPPCL TET हो, चाहे UPRBNL हो या बिहार TET हो या DRDO का एग्जाम हो। ठीक है, सभी MCQ को करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से प्रथम आदर्श प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया है कि यानी कि ग्लास थर्मोमीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ। बी में दिया हुआ है यानी कि डैम्पीकृत कंपित्र। सी में दिया हुआ है श्रेणी में दो टैंक की परस्पर क्रिया। और डी में दिया श्रेणी में दो टैंक की परस्पर क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि फ्लोवेड नोजल का प्रयोग डॉट नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं यानी कि न्यूमेट्रिकली में। कहाँ करते हैं? यानी कि न्यूमेट्रिकली में करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में और आने का संभावना है इस बार UPPCL में। ठीक है, तो ये इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है तापक्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मोमीटर द्रव के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रयोगी पैमाना डॉट पैमाना था। तो दोस्तों ये पहला पैमाना जो था कौन सा था? तो पहला पैमाना ऑप्शन ए में दिया है रेमर पैमाना, बी में यानी कि फ़ारेनहाइट है, सी में सेंटीग्रेड है और डी में यानी कि केल्विन है। तो सबसे पहला जो पैमाना बनाया था वो फ़ारेनहाइट पैमाना था। कौन सा था? फ़ारेनहाइट पैमाना था। तो किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पानी का ट्रिपिंग बिंदु हो? तो दोस्तों यानी कि पानी का जो ट्रिपिंग बिंदु होता है यानी कि 32 डिग्री आर पे यानी कि ट्रिप करता है। कितना पे? 32 डिग्री आर पे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है 32 डिग्री आर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि जो करते हैं वितरण प्रणाली में यानी कि 3 फेज 4 वायर का उपयोग करते हैं, 3 फेज 3 वायर का भी करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर का भी करते हैं, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर का उपयोग कभी नहीं करते। तो इसलिए यानी कि नहीं वाला हमको चुना था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है यानी कि प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है अर्थिंग स्विच, बी में दिया है सीरीज रिएक्टर, सी में दिया है आइसोलेटर और डी में दिया है यानी कि परिपथ वियोजक। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि आइसोलेटर जो होता है यानी कि उसको रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति क्या कहलाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक के द्वारा यानी कि बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फोटो कंडक्टिव या फोटो इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जो है ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाता है? दोस्तों यानी कि सेम ही क्वेश्चन है तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है सौर ऊर्जा, बी में पवन ऊर्जा, सी में न्यूक्लियर ऊर्जा, डी में जैव ऊर्जा। नहीं की बात कर रहा है तो यानी कि ये जो होता है न्यूक्लियर ऊर्जा नहीं शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। तो दोस्तों उपभोक्ता का लोड जो मापते हैं यानी कि किलोवाट में मापते हैं। किस में? किलोवाट में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है औसत लोड फैक्टर हमको यानी कि लोड फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज वैल्यू बटा यानी कि मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू बटा मैक्सिमम लोड यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन पर कार्य करता है। तो दोस्तों यानी कि तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का काम ही यही है, अदर ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऊर्जा को वो बदलता है और नहीं कि यांत्रिक ही ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धाबी खर्च सबसे कम है? यानी कि धाबी का मतलब क्या? रनिंग कॉस्ट सबसे कम है।
तो ये होता है यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट का। किसका होता है? यानी कि हाइड्रो का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हाइड्रो। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक डीसी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है? तो यानी कि शक्ति संपीड़न निकास, चूनन संपीड़न शक्ति निकास, और संपीड़न चूनन शक्ति निकास, और डी में दिया है यानी कि निकास शक्ति संपीड़न चूनन। ये करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है कोयला, बी में दिया है पीट, डी में दिया है लकड़ी, और सी में दिया है कोलतार। तो ठोस ईंधन नहीं की बात हमसे पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नहीं की बात पूछ रहा है तो यानी कि कोलतार जो होगा वो ठोस ईंधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन क्या पैदा करता है? तो दोस्तों जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो वो यानी कि पैदा करता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो दोस्तों पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से यानी कि सर्ज टैंक बचाता है। कौन सा? सर्ज टैंक बचाता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? दोस्तों नहीं की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए में जल, बी में यानी कि सौर, सी में प्राकृतिक, और डी में दिया है पवन। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये हो जाएगा यानी कि सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डॉटर प्रकार का होता है। तो दोस्तों जल विद्युतीय में जो उपयोग करते हैं सलिएंट पोल प्रत्यावर्तक उपयोग करते हैं। कौन सा? यानी कि सलिएंट पोल प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है पावर स्टेशन का कार्य क्या है? दोस्तों पावर स्टेशन का कार्य है विद्युत का उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है विद्युत का उत्पादन करना। कौन सा? यानी कि सी में दिया है विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो चैनल बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।